सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्लेंडर की कैमरा सेटिंग के न्यू फीचर के बारे में, जो कि ब्लेंडर 4.2 में ही आया हुआ है। इससे पहले ये नहीं था। तो वो फीचर क्या मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं गाइस, एक नया कैमरा ऐड करते हैं, बिकॉज इस वाले कैमरे में तो हमें वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक नया कैमरा ऐड करता हूँ, एंड कैमरा ऐड करने के लिए हमें चाहिए हमने सीन में एक 3D कर्सर। ठीक है, तो 3D कर्सर के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से अपना 3D कर्सर इनेबल कर लूँगा, जो कि इन्होंने हाइड करके रखा हुआ था। मैंने यहाँ के 3D कर्सर रखा और मैंने कंट्रोल उसके बाद मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया और यहाँ पे मैंने कैमरा ऐड कर दिया कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैंने इसी जो हमारा एक्टिव कैमरा है जो हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसी को अगर हमको मेन कैमरा करना है तो मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा और मैं उसी कैमरे व्यू में आ जाऊँगा। उसके बाद बेसिकली यहाँ से मैं अपने कैमरे को अनलॉक करके यहाँ पे एक सीन सेटअप कर लूँगा। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या मेन चीज़ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस फ्रेम को सेट कर लूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस लग रहा है। अब जाके मैं कैमरा के फ्रेम को सेट करता हूँ। सो पहले बेसिकली क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे अगर ये कप है, इन कप को अगर फोकस में रखना है, बाकी सब चीज़ों को मुझे डी फोकस रखना है, तो मैं क्या करता था, कैमरे को सिलेक्ट करता था। कैमरे को सिलेक्ट करने के बाद मेरी यहाँ पे कैमरे की प्रॉपर्टीज आ जाती थी। एक सेकेंड, कैमरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे कैमरे की प्रॉपर्टीज पे गई, एंड कैमरे की प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे हमें मिलता था बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड, जो कि अभी भी यहाँ पे मिल रहा है। पर देखो ब्लेंडर 4.2 में ना एक नया एक फीचर आया हुआ है, जो कि बेसिकली मैंने कई बार नोटिस किया है कि जो हमारी पुरानी फाइल्स हैं उनको अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो उस फीचर में वो काम नहीं कर रहा। अभी आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ डेप्थ ऑफ फील्ड में एक यहाँ पे क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। और ऑब्जेक्ट का ऑप्शन में क्या होता था, जैसे मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो बाकी सब हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, ब्लर हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारे, ये बेसिकली फोकस में आ गया। अब मुझे यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, एम्प्टी लेना होता था। उस एम्प्टी के बाद में से कर सकता था। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे एक नया फीचर है कि हम डिस्टेंस पे बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे वो फीचर अवेलेबल नहीं दिख रहा। ठीक है, अभी देखो मैं बीटा यूज कर रहा हूँ, अगर आप लेटेस्ट भी यूज करेंगे तब भी ये नहीं दिख रहा। अब ये प्रॉब्लम क्या है गाइस, बेसिकली ये जो पुरानी फाइल है ये उन्हीं में काम नहीं कर रहा है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट फाइल को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद अगर मैं इस कैमरे को सिलेक्ट करूंगा, कैमरे की प्रॉपर्टी में जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे फोकल डिस्टेंस वाला ऑप्शन भी दिख रहा है। तो कई लोगों ने मुझसे ये चीज बोली कि सर हमको ना पुरानी फाइल ओपन कर रहे हैं और जब पुरानी फाइल को मैं ओपन कर रहा हूँ तो वहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा फोकल डिस्टेंस वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो गाइस उसको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ तो बग है या कुछ तो समथिंग है, मुझे नहीं पता। आप अपने वहाँ से उस फाइल को बेसिकली यहाँ से अपेंड कर सकते हैं। अपेंड करने के बाद आपका ये प्रॉपर काम करेगा। अब ये काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 2-3 ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, इसको मैं यहाँ से यहाँ रखता हूँ कुछ दूरी पे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ कहीं रख देता हूँ। ठीक है, अभी मैं बीटा यूज कर रहा हूँ, डजेंट मैटर, आप बीटा यूज करिए या कोई भी लेटेस्ट वर्जन यूज करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने ये सारा ही ट्राई किया है, बीटा में भी ट्राई कर रहा हूँ, इसमें भी ट्राई कर रहा हूँ, ताकि हमको ना रिजल्ट अच्छा मिल सके। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ कहीं रख रहा हूँ। यहाँ रखने के बाद मैं थोड़ा सा कैमरे को अपने हिसाब से मूवमेंट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो फीचर क्या था कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करते हैं। मैं यहाँ से भी डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन कर लेता हूँ ताकि हमें दिखे। ठीक है, तो अभी तक हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करते थे, जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे बाकी का हम यहाँ से फोकल लेंथ कम करते थे तो ब्लर हो जाता था। पर अब यहाँ पे एक नया फीचर आ गया कि आप यहाँ से बेसिकली डिस्टेंस को डायरेक्टली यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अब डिस्टेंस वाइज यहाँ पे आपको जो है फोकल लेंथ यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसमें फायदा क्या है, जैसे मान लो मैंने पीछे वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये वाला, ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक इसमें देखो ब्लर लग गया। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक एनिमेशन क्रिएट करना है कि पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस पे है, ठीक है, बाकी सब हमारे ब्लर है। थोड़ा सा इसको कम करते हैं। ठीक है, पीछे वाले हमारे ब्लर है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक की फ्रेम लगाया और यहाँ से लेके 20 फ्रेम तक मेरा ये ब्लर रहे, मतलब पीछे वाला ब्लर रहे, और 20 फ्रेम के बाद से लेकर 40 फ्रेम के बीच में मेरा यहाँ चले जाए कैमरा। तो मैं डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा, देखो आगे वाला ब्लर हो गया। और फिर मैंने यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया। फिर ये 40 तक से लेके 60 तक यही रहे, तो मैंने इस पर क्लिक किया। उसके बाद फिर ये इस पर चले जाए। फिर मैं 80 पे आया, 80 पे आने के बाद फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्लिक किया। अब आप देखेंगे दोनों ब्लर हो गए, सब वो वाला फोकस में है, और फिर से की फ्रेम लगाया। तो यहाँ पे अब जो एम्प्टी वाली प्रॉब्लम थी ना वो सॉल्व हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे आप देखना, पहले यहाँ से फोकस जाएगा, उस पे गया, ये देखो एनिमेशन है, फिर इसके बाद इस पे गया। तो काफी कूल है, मतलब देखिए आप कितना आसानी से आप यहाँ पे देखो स्विच कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो न्यू फीचर है ये काम कर रहा है, बट आप लोगों को यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना होगा कि पुरानी फाइल में अगर आप उसे ओपन कर रहे हो तो वहां पे ये काम नहीं कर रहा, कुछ तो कारणवश ये काम नहीं कर पा रहा है। तो मैंने इसका एक ही सोल्यूशन निकाला कि आपको फाइल को अपेंड अगर आप करते हैं, अपेंड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है गाइस, एंड ये सबके साथ आ रही है। तो फिलहाल के लिए इन सब कैमरा को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फाइल को जाता हूँ, अपेंड पे जाता हूँ, जो भी फाइल आपने डाउनलोड करी है, जैसे मैंने अभी जो फाइल डाउनलोड करी थी वो मेरी है यहाँ पे कहीं पे मैंने डाउनलोड करी है। कहाँ गई मेरी फाइल, कहाँ गई, इतने ये रही फाइल। इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। अब आपको देखो यहाँ पे ना मेन चीज़ है कैमरा नहीं लेना, आपको सिर्फ कलेक्शन पर जाना है, अपेंड करना है और ऑल कलेक्शन सेलेक्ट करके अपेंड कर दीजिए। तो आपकी फाइल यहाँ पे अपेंड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा समय ले देगी बेशक, पर अपेंड हो जाएगी। और जैसे ये फाइल अपेंड हो जाएगी उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे लाइक जो भी अपना नया कैमरा लगाओगे उसी कैमरे के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें काम करेंगे। ठीक है, देखो फाइल आपकी अपेंड हो चुकी है। अब जो ये वाला कैमरा है ना, देखो इस कैमरे को सेलेक्ट करता हूँ, शायद अब तो वैसे काम करना चाहिए। लेट्स से देखता हूँ, यस देखो अब काम कर रहा है। तो बस यही एक सोल्यूशन है कि अगर आप डायरेक्टली पुरानी फाइल को खोल रहे हैं और तब आप सोच रहे हैं कि लेके आएंगे तो नहीं हो पाएगा, बट अगर आप फाइल को नए वर्जन में अपेंड कर रहे हैं तब जाके ये काम कर रहा है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर वो फाइल को मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ, जैसे डोंट सेव किया मैंने, और उस फाइल को मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन करूंगा क्योंकि ओल्डर वर्जन में बनी हुई, बिकॉज ये स्प्लैश स्क्रीन है 3.5 की। क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आप देखना यहाँ पे ये फोकल डिस्टेंस पे जो ये आइकन आ रहा है ना यहाँ पे बेसिक आई ड्रॉपर का, ये इसमें शो ही नहीं कर रहा। पता नहीं कुछ तो समस्या है, कुछ तो दिक्कत है। आपको दिखा देता हूँ। देखो अब जैसे ये हुआ, मैंने इस कैमरे को सेलेक्ट किया, या मैं कोई भी कैमरा यहाँ पे एक नया कैमरा ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने कैमरा लिया, इसकी प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जाऊँगा तो आप देखिए डेप्थ ऑफ फील्ड के ऑप्शन में, अरे ओपन हो जा भाई, यस। तो यहाँ पे डिस्टेंस पे वो नहीं दिख रहा। ठीक है ना, तो ये बग है, एक तरीके से काइंड ऑफ बग है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट इसका सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया, वो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आप ऐसे करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से ब्लेंडर का जो नया फीचर है जो मैंने आपको बताया है, डिस्टेंस में भी आपको एमटी की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली इससे ही नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है। पहले ये मुश्किल होता था, एमटी अलग से लगाना पड़ता था, अब आपको एमटी लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि अगर मान लो आपको कोई मूविंग ऑब्जेक्ट भी है ना, तो वो भी आप डायरेक्टली इसमें स्विच करते रहिए। जैसे मान लो आप कार से भी कोई वीडियो शूट कर रहे हो, या कार पर कोई सीन है जैसे कार का, या फिर कार रेस का सीन है, आपको अलग अलग कार पे फोकस करना है, आपको जस्ट खाली की फ्रेम लगाना है डिस्टेंस वाले पे और ऑटोमेटिक वो पूरा एनिमेट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे ये काम करता है हमारा। एंड एक चीज़ और गाइस, अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में, तो हमारा ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स आप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। एंड उसमें हमने अभी एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, वो करी हमने ब्लेंडर की प्रोडक्ट एनिमेशन की, जिसमें मैंने 3 लेसन ऑलरेडी डाल दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ऑलराइट, सो ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D प्रोडक्ट, शेडिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग एंड रेंडर का मैंने यहाँ पे 3 यहाँ पे हमने लेसन डाल दिए, ब्रांड न्यू लेसन हैं पूरे ये। ठीक है, इसमें मैंने 3D मॉडल की शेडिंग एंड टेक्सचरिंग कैसे करनी है, 3D मॉडल लिंकिंग एंड पेरेंटिंग फॉर डूइंग एनिमेशन वो कैसे करना है, एक तरीके से सीन सेटअप है, एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग की फ्रेम एंड टाइमलाइन फॉर बीइंग एनिमेशन। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया। इसमें और चैप्टर यहाँ पे हमारे अपलोड होते रहेंगे। तो जिनको भी प्रोडक्ट एनिमेशन सीखना है वो हमारे यहाँ पे ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत बड़ा करिकुलम है, बहुत कुछ हमने समझाया हुआ है। एंड अभी जो उसका प्राइस है वो 2,999 का, पर यहाँ पे अभी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो आपको 2,399 का ही मिल जाएगा। आपको DG20 कोड यूज करना। अगर ये कोड आपका यूज नहीं होता तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूंगा एग्जैक्टली आपको ये कैसे काम करना है। ठीक है, सो गाइज इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम गाइज एंड लव यू ऑल।